चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पे लास्ट क्लास को समाप्त किया। जगमोहन हैं, जगमोहन कुछ कहना चाह रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जगमोहन की आवाज हमारे तक शायद नहीं पहुंच रही है या क्लियर नहीं पहुंच रही है, तो हमें समझ नहीं आ रहा। जगमोहन म्यूट कीजिए, इसलिए क्योंकि आप अनम्यूट किए हैं तो आप मेरी आवाज आपके माइक से इको हो रही है, रिपीट हो रही है बात। सर कुछ नहीं, अच्छा जगमोहन कह रहे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में करने से पहले हमने कर्व के बारे में कुछ जान लिया था। हमने जान लिया था कि सिंपल कर्व किसे कहते हैं। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? वो कर्व जिसे हम एक पेज से बनाना शुरू करें तो हमें पिछला बनाया हुआ कोई भी चीज पर दोबारा रिपीट ना करना पड़े, तो वो सिंपल कर्व होता है। जैसे यहाँ पे हमने किया, जो पिछला बनाया हुआ पे हमको फिर से चढ़ाना पड़ा, तो वो सिंपल कर्व नहीं होता है। ये नहीं होगा, ये होगा। उसी तरीके से हमने क्लोज्ड कर्व को समझा था। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक बिंदु से पेन को चलाना शुरू करें और कितना भी चले, हमें नहीं पता, जितना मन उतना चले, लेकिन चलते चलते हम जहां से शुरू किए थे उसी बिंदु पे हम अगर वापस आ गए तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। जैसे ये ट्रायंगल है, इस बिंदु से शुरू किए और बिन हमको पेन भी ना उठाना पड़े, पेन नहीं उठाएं और ना ही दोबारा चलाएं। जैसे ऐसे नहीं, ये फिर ये नहीं होगा, क्योंकि हमें उसी बिंदु पे दोबारा चलाना, उसी लकीर, जिस लकीर पे हम थे उसी लकीर पे दोबारा चलाना था। दोबारा नहीं, एक बार पेन चल गया तो वो चलता जाना चाहिए, और जहां से जिस बिंदु से शुरू किया तो उसी बिंदु पे वापस आ गए, तो ऐसे कर्व जो है क्लोज कर्व कहलाते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से बनाना शुरू किए थे उस बिंदु पे वापस आ गए और एक बार भी हमको दोबारा चलाए हुए पे दोबारा नहीं चलाना पड़ा, चढ़ाना नहीं पड़ा, और पेन भी हम नहीं उठाए। एक बार भी पेन ना उठाना पड़े और एक बार भी बनाए हुए लकीर पे दोबारा से लकीर ना बनाना पड़े, और पूरा जिस बिंदु से शुरू किए थे उसी बिंदु पे हम वापस आ जाए, तो ऐसे कर्व को कहेंगे क्लोज्ड। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। पॉलीगॉन के लिए 3 बातें शर्त थी। क्या शर्त थी? कि वो कर्व सिंपल होना चाहिए, वो कर्व क्लोज होना चाहिए, और वो उसको जिस बनाए वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। ये गोल मटोल वाला आइटम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हालांकि सिंपल भी है, क्लोज भी है, पर ये पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है। हाँ, ऐसा कुछ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, हालांकि हम सीधा नहीं बना पाए हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वही पॉलीगॉन होगा। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में देख ली थी, और अगर किसी विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए थे तो आई हाईली रिकमेंड कि वो पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग जाके देख लें। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा अगर आप ये सब बातें नहीं समझे हैं, नहीं जाने हैं तो। और जो बच्चे पिछले क्लास में थे वो ये बातें जानते हैं। आइए हम इसके आगे शुरू करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि पॉलीगॉन के अगर 3 साइड होंगे तो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। 3 साइड होंगे अगर। इससे रिलेटेड एक टेबल भी बना हुआ है आपकी किताब में, पेज नंबर, किस पेज में बना है भाई? पेज 38 पे ये टेबल बना हुआ है कि अगर साइड कितने होंगे तो उसको क्या बोलेंगे। इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं,
तो मैं उनको कहूंगा तो पिछली क्लास को जाके देखें, ठीक है, तब उनको समझ में आ जाएगा। ये बातें हमने कही थी कि कितने साइड होंगे तो उसको क्या, कौन सा पॉलीगॉन बोलेंगे, यहाँ तक की बातें हम कर ली। तो उसके बाद हमने डायगोनल भी बता रहे थे और वहीं पे क्लास शायद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। देखिए डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल में हमने क्या बताया था, एक बात ये बता दिए थे कि लाइन ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट नहीं होना चाहिए वो वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होगा वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट का क्या मतलब है, जो एक दूसरे के बगल में आ रहा है। ये भी हमने पिछले क्लास में देखी। और हम एक हेक्सागोन का चेक कर रहे थे। मान लीजिए ये हेक्सागोन है, एक दो तीन चार पांच और छह, जिसके 6 साइड होते हैं उसको हेक्सागोन बोलते हैं, पिछली क्लास में कर लिया है। अब इसके वर्टिसेस है ए बी सी डी ई और एफ, सपोज कीजिए। अब हम इसके डायगोनल तलाश रहे हैं, तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाना है। ए को बी के साथ ही मिला सकते हैं क्योंकि ये तो एडजेसेंट है, ये दूसरे का बगल में। ए को एफ के साथ ही मिला सकते हैं क्योंकि ये भी एडजेसेंट है। हमको नॉन एडजेसेंट मिलाना है। ए को हम सी के साथ मिलाएंगे तो एक डायगोनल मिलेगा। पहला डायगोनल क्या हो गया, ए ए सी। ए को अगर हम बी के साथ ही मिला सकते हैं क्योंकि ए डी भी जो है एडजेसेंट नहीं है, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया ए डी। उसी तरीके से ए को हम ई के साथ मिला लें, फिर तीसरा वर्टेक्स हो गया ए ई। और बात समझ में, उसी तरीके से आइए बी पे देखते हैं। बी को हम सी के साथ ही मिला सकते हैं, पर बी को हम डी के साथ मिला सकते हैं, तो ये अगला वर्टेक्स हो गया बी डी। उसी तरीके से बी को हम ई के साथ भी मिला सकते हैं, तो अगला वर्टेक्स हो गया बी ई। उसी तरीके से हम बी को एफ के साथ भी मिला सकते हैं, तो अगला वर्टेक्स हो गया बी एफ। सी को हम डी के साथ नहीं मिला सकते, सी को हम बी के साथ नहीं मिला सकते क्योंकि वो एडजेसेंट वर्टेक्स है, पर सी को हम ई के साथ मिला सकते हैं, हो गया सी ई। सी को हम एफ के साथ मिला सकते हैं, हो गया सी एफ। और सी को हम ए के साथ भी मिला सकते हैं, लेकिन वो ए सी ही है जो कि हमने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अगर सी को ए के साथ मिलाएंगे तो वो पहले ही हमने कर दिया है ए सी पर, ठीक है ना। आइए डी पे देखते हैं। डी को हम सी के साथ में नहीं मिला सकते, ए के साथ नहीं मिला सकते। डी को बी के साथ मिला सकते हैं, बी डी पहले ही हो चुका है। डी को हम एफ के साथ मिला सकते हैं, तो ये हो गया डी एफ। डी को हम ए के साथ मिला सकते हैं, ए डी पहले ही हो चुका है। आइए ई पे देखते हैं। ई को हम डी के साथ नहीं, एफ के साथ नहीं, ई को हम सी के साथ मिला सकते हैं, तो सी ई होगा, पहले ही हो चुका है। ई को बी के साथ मिला सकते हैं, मतलब ये लाइन बनेगी बी ई, पहले ही बना चुके हैं। बीई को हम ए के साथ मिला सकते हैं, ये ए ई, ये भी हम पहले ही बना चुके हैं। उसी तरीके से एफ को हम डी के साथ मिला सकते हैं, एफ डी, जो कि डी एफ है, जो कि पहले ही हो चुका है, ये देखिए ये बन चुका है। फिर इसको हम सी के साथ मिला सकते हैं, सी डी हो चुका है। सी डी नहीं हुआ है क्या, सॉरी सी एफ, आप कीजिएगा, सी एफ हो चुका है। फिर उसके बाद एफ को हम बी के साथ मिला सकते हैं, तो बी एफ हो चुका है, मतलब सारा हो गया। तो इतने ही डायगोनल बनेंगे। आखिरी बात समझ में सारों बच्चों को? यस। तो ये हो गया डायगोनल की कहानी। तो डायगोनल का क्या मतलब है कि हम दो वर्टेक्स को मिलाना है जो कि एडजेसेंट ना हो, वो दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होने चाहिए, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होने चाहिए। अब आइए हम आपको एक और टॉपिक बताते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ध्यान दीजिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए
क्लोज कर, इसका क्या मतलब? पहले तो क्लोज कर, मान लीजिए जैसे आपको एक क्लोज कर बना देते हैं, ये क्लोज कर है, इस बिंदु से शुरू किए थे और इसी बिंदु पे समाप्त किए, ना हमें किसी लाइन पे दोबारा चलाना पड़ा और ना ही हमने कहीं पेन उठाया, ठीक है। तो ये भी देखिए जहाँ जिस बिंदु पे शुरू किए थे वहां पे खत्म किया, लेकिन यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ से पेन उठा के फिर यहाँ शुरू करना पड़ेगा, तो ये क्लोज नहीं होगा, पेन भी नहीं उठना चाहिए और जिस बिंदु से शुरू किए थे उसी बिंदु पे वापस पहुंच जाना चाहिए बनाते बनाते। तो ये जानते हैं जो क्लोज होता है इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट, इसको इंटीरियर इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, क्लोज का इंटीरियर अंदर का पार्ट। और उससे जैसे ये जो बाहर का पार्ट है, इसके बाहर का ये सब, ये पूरा पूरा बोर्ड, इनफैक्ट ये पूरा बोर्ड जो है ये इसके बाहर का पार्ट है, ये और भी बड़ा, यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, ये पूरा ये पार्ट है, ये सारा पार्ट कहलाता है एक्सटीरियर पार्ट। बस यही है इसका मतलब। हमें उम्मीद है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर आप समझ गए हो। कोई भी क्लोज कर हो, उसके अंदर का जो होगा वो इंटीरियर होगा और उसके बाहर का जो होगा वो एक्सटीरियर हो गया। जगमोहन, बात समझ में आ गई? प्रीति, हाँ बताइए प्रीति। प्रीति कह रही है कि बात समझ में आ गई। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। ये थोड़ा सा हिल गया है, रुक जाइए। अगला हम बताने जा रहे हैं आपको कनकेव पॉलीगॉन किसे बोलते हैं और कन्वेक्स पॉलीगॉन किसे बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए, वो पॉलीगॉन जिसके सारे वर्टिस, सारे डायगोनल, ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स में जिसके सारे डायगोनल, ऑल डायगोनल आर इन इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन, मतलब उसके सारे डायगोनल उसके इंटीरियर पार्ट के अंदर है, एक्सटीरियर में ना है। जैसे मान लीजिए हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं, ये इसके सारे इसका इंटीरियर पार्ट क्या हो गया भाई, ये इसके अंदर का पार्ट, ये पूरा पार्ट इसका इंटीरियर का है और ये जितना भी पार्ट है ये इसका एक्सटीरियर का पार्ट है। आ रही बात समझ में? तो इसके जितने भी डायगोनल्स हैं ये सारे इसके इंटीरियर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसके सारे के सारे डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सब डायगोनल्स हैं। तो ये सारे डायगोनल्स जो हैं, ये सब डायगोनल्स आप देखिए ये इसके अंदर ही आ रहे हैं, इसके इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं। तो ये पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब आइए ऐसा हम एक बनाते हैं आपको पॉलीगॉन जिसके डायगोनल थोड़े बाहर भी होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये डायगोनल बनाया, ए बी सी। देखिए ए का एडजेसेंट क्या है? बी है, ए का एडजेसेंट क्या है? सी है। तो यहाँ पे एक डायगोनल तो बनेगा ये, बी सी यहाँ डी कर दीजिए, एक डायगोनल हो गया ए डी, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। अब सी का एडजेसेंट बी है, सी का एडजेसेंट डी है, तो एक डायगोनल इसका बनेगा सी बी। एक डायगोनल क्या बनेगा भाई? सी बी। और ये सी बी, देखिए इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? इसका इंटीरियर तो ये वाला होगा इसके अंदर का,
होगा ना इसके अंदर का, लेकिन इसका एक डायगोनल जो सीबी है वो इसके इंटीरियर से बाहर है, एक्सटीरियर पार्ट। ये एक डायगोनल सीबी इसका एक्सटीरियर पार्ट में है, तो ये जो है कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, जबकि ये क्या होगा, कनकेव पॉलीगॉन। आई बात समझ में, ये क्या होगा, एक कनकेव पॉलीगॉन। हमें उम्मीद है कि आपको कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। ये देखिए दूसरा बना के, मान लीजिए इसका एक डायगोनल तो ये होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट का एडजेसेंट ये है और इस वाले पॉइंट का एडजेसेंट ये है, तो ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट है, इनको अगर मिलाएंगे तो ये एक डायगोनल होगा, और ये वाला जो डायगोनल है ये इसके एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, कनकेव पॉलीगॉन। बताइए सारे बच्चे बताइए कि कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन समझ गए कि नहीं समझ गए। मिस्टर हर्ष आप बताइए। मिस्टर हर्ष, सर हमें तो आ गई। प्रीति को तो आ गई। मिस्टर अर्पित, मिस्टर जगमोहन सब बताइए। हमको तो जगमोहन को भी आ गई। हाँ चलिए, तो कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन में यही फर्क है। कनकेव पॉलीगॉन का मतलब है, कन्वेक्स का मतलब है कि उसके सारे डायगोनल्स उसके इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं, और कनकेव में तो सारे डायगोनल्स के इंटीरियर पार्ट में नहीं, कुछ डायगोनल्स जो है एक्सटीरियर में भी आते हैं, मतलब आ सकता है। ठीक है, अगर और कन्वेक्स में पक्का है कि उसके सारे डायगोनल अंदर ही होंगे, पक्की बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं और इररेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉलीगॉन में जितनी भी साइड हो, अगर सारे साइड बराबर है और सारे के सारे एंगल बराबर है, जैसे देखिए ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी और सी, इसमें हम कहेंगे सारे साइड बराबर है, तीनों साइड आपस में बराबर है, मतलब तीनों की लेंथ बराबर है, ए बी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है एसी के, ये तीनों आपस में बराबर है, और साथ ही साथ इन तीनों का एंगल भी आपस में बराबर है, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तीनों साइड बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल बोलते हैं। इस सारे साइड बराबर होते हैं तो उसको इक्विलैटरल बोलते हैं, और सारे एंगल बराबर होते हैं तो उस पॉलीगॉन को इक्यू एंगुलर बोलते हैं। ये सारे एंगल बराबर, जैसे देखिए स्क्वायर, इसमें सारे साइड भी बराबर है और सारे एंगल भी बराबर है, तो ये इक्विलैटरल भी है और ये इक्वी एंगुलर भी है। क्या है, ये इक्विलैटरल भी है और ये इक्वियू एंगुलर भी है। ये दो वर्ड समझ में आए। इक्विलैटरल मतलब अगर सारे साइड बराबर हैं तो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल, और अगर सारे एंगल बराबर है तो उसको बोलेंगे इक्वियू एंगुलर। आ रही बात समझ में। तो वो जितने भी पॉलीगॉन जो दोनों होते हैं, इक्विलैटरल भी होते हैं, मतलब सारे साइड बराबर हों और सारे एंगल भी बराबर हों, उस सारे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। आ रही बात समझ में, क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। और जो पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है उसको बोलेंगे इररेगुलर पॉलीगॉन। ठीक,
तो जैसे देखिए अगर हम कहें एक पॉलीगॉन हम बना रहे हैं, देखिए ये देखिए ये पॉलीगॉन तो है, साइड 4 है पर ये इक्विलैटरल नहीं है, ठीक है। तो ये रेगुलर नहीं होगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन। आ गई बात समझ में? रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिससे सारे के सारे साइड भी बराबर हो, तो वो इक्विलैटरल भी हो और सारे के सारे एंगल भी बराबर हो, मतलब वो इक्वी एंगुलर भी। अगर हम एक बनाए ऐसे देखिए एक ट्रायंगल ABC और ये बी पे 90 डिग्री, तो क्या ये रेगुलर होगा? ये रेगुलर होगा या नहीं? मिस्टर प्रीवियस प्रीति बताइए। एक चैट है। नो सर, जगमोहन कह रहे हैं नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया है, तो ये वाले दोनों एंगल पक्का होगा कि 45 का होगा। मतलब कि जो भी होगा 90 से कम होगा। हमें नहीं पता 45 है या नहीं है, पर ये बात पक्का है कि ये 90 नहीं है, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो ये क्या होगा फिर? सारे एंगल का सम तो 180 होता है ट्रायंगल में, तो ये कुछ, तो ये पक्का है कि ये वाला तो 90 नहीं होगा तीसरा एंगल, तो ये इक्यू एंगुलर तो नहीं है। ये क्या है? ये पक्की बात है कि ये वाला ट्रायंगल इक्यू एंगुलर तो किसी कीमत पर नहीं है, क्योंकि एक 90 हो गया तो तीनों 90 कभी हो ही नहीं सकते। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे दो 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 का सम ही 180 हो गया, तीसरा क्या रहेगा? जीरो थोड़ी रहेगा। तो ये इक्यू एंगुलर नहीं है, और जो जो भी पॉलीगॉन इक्यू एंगुलर नहीं होगा वो रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर के लिए दोनों होना शर्त है। क्या होना? वो इक्विलैटरल भी हो, मतलब सारे के सारे साइड भी बराबर हो, और सारे के सारे एंगल भी बराबर हो, मतलब वो इक्यू एंगुलर भी। तो इस तर्क के आधार पर कि सारे एंगल बराबर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है ये? इट इज एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक, पहचान में आ गया। रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन में पहचान कर लोगे अब? बताइए प्रीति, अब कर लीजिएगा पहचान। रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन को पहचान लीजिएगा ना मिस प्रीति? मिस प्रीति बोल ले रही है। कोई बात नहीं। ये जरा देखिए, देखिए अगर आपका साइड 3 है तो इसका मतलब वो कुछ ट्रायंगल टाइप का 3 साइड है, 3 साइड का पॉलीगॉन है, अगर वो ट्रायंगल होगा। इसका सम कितना होता है पॉलीगॉन का? इसमें इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? सब जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, जानते हैं। आइए अगर ये साइड, ये 4 साइड का हो गया, इस तरह का कुछ पॉलीगॉन होगा, क्वाड्रिलेटरल टाइप का, ठीक है। इसका सम कितना होता है? इसका साइड कितने हैं? 4। तो 4 में से क्या करो भाई? 4 में से 2 घटा दो और 180 से इंटू करो,
यहाँ 180 बिना लिखे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 में से 2 घटा दो और 180 से इंटू करो तो कितना आएगा, 180 आएगा। और ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 और 2 इंटू 180 कितना होगा, 360। बताइए बात समझ में आ रही है। आइए अब हम आपको 5 साइड का दिखाते हैं। 5 साइड का कैसे होगा, इसके टोटल 5 साइड है। अब इसके कितने एंगल होंगे, इसमें देखिए हम ट्रायंगल बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल होगा, ये 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल मिल रहा है ना। एक ट्रायंगल देखिए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल ए सी डी और एक ट्रायंगल ए डी ई हो गया ना। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है। और तीनों का सम कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का 180, इस वाले ट्रायंगल का 180 और इस वाले ट्रायंगल का 180। तो क्या हुआ, 3 टाइम्स 180। और 3 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180, मतलब 3 इंटू 180। और 3 इंटू 180 कितना होता है, 540। इसी तरीके से कोई भी साइड दिया हो, अगर मान लीजिए 6 होता, अगर 6 साइड्स के पॉलीगॉन होता और पूछे इसके सारे एंगल का सम बताइए, तुरंत क्या करते हैं, 6 माइनस 2 इंटू 1। कोई बोलता 7 साइड के पॉलीगॉन में सारे एंगलों का जोड़ कितना होगा, तो तुरंत क्या बताओगे, 7 माइनस 2 इंटू 180। बताइए अभी सारे बच्चे बताइए, प्यारे बच्चों बताइए आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि नहीं, एकदम ईमानदारी से बताइए। क्या कहा मैंने, जितना भी साइड होगा उसे साइड से 2 माइनस कीजिए और 180 से गुणा कर दीजिए। तो जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल उस पूरे पॉलीगॉन के सारे एंगलों के अंदर के सारे एंगलों का जोड़ हो। ठीक है, एक चैट आया है, देखते हैं क्या चैट। जी जगमोहन कर रहे, यस सर मेरी बात समझ में आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। आइए यह बात अगर आप समझ गए हैं तो हम इसको साफ कर रहे हैं। बस इतनी ही बातें समझानी थी। इतनी बातें जो हम आपको समझाए हैं पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी, इतना ज्ञान जितना हम आपको ज्ञान दिए हैं, इतना ज्ञान काफी है कि आप एक्सरसाइज 3.1 कर लें। मतलब इतना ही ज्ञान चाहिए एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए। ठीक है, इतने ज्ञान से आप एक्सरसाइज 3.1 करने में समर्थ हैं, एबल हैं। अब इतना काफी है। आइए फिर भी हम चाहते तो पूरा होमवर्क दे देते, एक्सरसाइज 3.1 कर लो, लेकिन हम इसके बावजूद भी आपको हल्का सा कुछ कुछ बता देते हैं। आइए एक्सरसाइज 3.1 हम देखते हैं। सारे लोग बुक, जिनके पास बुक है वो बुक खोल लें। एक्सरसाइज 3.1 जो कि पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 41 फटाफट से ओपन कर लें। और जिसके पास बुक नहीं है वो कृपया करके मुझे बताए कि सर मेरे पास बुक नहीं है। लगता है सभी के पास बुक है। सब लोग ओपन कर लिए हैं बुक, पेज नंबर 41 सब लोग ओपन कर लिए हैं। अगर पेज में ऊपर नीचे हो सकता है किसी के बुक में ये वाला पेज पे ना हो, तो आप एक्सरसाइज 3.1 को ओपन करें। 3.1 कर लिए ओपन, बोल नहीं रहे हैं। बताइए प्रीति, मिस्टर हर्ष, मिस्टर अनमोल, जल्दी से बताइए ओपन किए या नहीं किए। एक चैट तो आ गया है, क्योंकि हम चैट देखते हैं, इसको इंक पहले भर ले।
अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं हैरान हूं। जगमोहन चैट तो कर रहे हैं, ठीक है, जगमोहन तो कुछ कम से कम कर रहे हैं। सर मिल गई। हाँ तो बोलो ना कि बुक ओनली ओपन हो गया। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, लिखा हुआ है, कुछ फिगर दिए हुए हैं, उसके बाद उसका पहला वाला फिगर जो बना है कुछ ऐसा बना है, ऐसा कुछ बना हुआ है, और उसके नीचे लिखा है पहला ए पार्ट। पता लगाना है कि ये कर्व सिंपल है कि नहीं। चलिए बताइए आप लोग, क्या ये कर्व सिंपल है? मिस्टर जगमोहन बताइए, प्रीति बताओ क्या ये कर्व सिंपल है? प्रीति? यस सर। ये बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्योंकि हम जब यहां से बनाना शुरू किए इस बिंदु से इसको, तो हमको कोई भी बनाया हुआ काटना नहीं पड़ा है अपना पुराना, और उसी बिंदु पे हम वापस आ गए। तो ये सिंपल कर्व तो है, बिल्कुल सही बात है। आइए दूसरा देखते हैं। सिंपल भी, सिंपल क्लोज कर्व, मतलब सिंपल भी है और क्लोज भी है। क्या ये कर्व जो है सिंपल भी है और क्लोज भी है? बोलते नहीं है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, कोई भी बच्चा बताए, एनीवन। क्या ये कर्व सिंपल और क्लोज दोनों है? देखिए सिंपल तो है, अब आपको खाली चेक करना है क्लोज है कि नहीं। एक चैट आ गया है, यस सर बिल्कुल सही। जगमोहन कह रहे हैं हाँ सर क्लोज भी है। क्लोज में क्या चेक करते हैं कि हम जिस बिंदु से बनाना शुरू करें और हमको पेन ना उठाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े, और किसी बिंदु पे दोबारा ऐसे मतलब यहां से गए तो यहाँ वापस ना जाना पड़े, और जिस बिंदु पे हम शुरू किए अगर हम उसी बिंदु पे ऐसे करके वापस पहुंच गए तो वो क्लोज होता है। तो यहाँ तो पहुंच गए तो क्लोज है। जिस बिंदु पे शुरू किए एक बार भी पेन नहीं उठाना पड़ा, और चलाते चलाते जिस बिंदु से शुरू किए थे उसी बिंदु पे वापस भी आए, तो ये क्लोज भी है। तो सिंपल और क्लोज दोनों है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये कर्व पॉलीगॉन भी है? क्या ये कर्व पॉलीगॉन है? एक चैट आया, जगमोहन कह रहे हैं यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल पॉलीगॉन है, क्योंकि पॉलीगॉन में हमें 3 बातें देखनी होती है कि सिंपल भी हो क्लोज भी हो। सिंपल और क्लोज तो है, और एक बात और चेक करनी होती है कि इसमें सारी जो लकीरें हैं वो एक सीधी लकीरें हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सारी लकीरें जो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लकीर, तो ये पॉलीगॉन भी है। आइए चौथा देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव बता चुके हैं, बताइए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब कि इसमें आने वाले सारे डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में आते हो। चैट आ गया है, नो सर बिल्कुल सही। जगमोहन कह रहे हैं नहीं। देखिए इसका एक डायगोनल जो है, अगर इस वाले बिंदु का एडजेसेंट बिंदु ये हुआ और इस वाले बिंदु का एडजेसेंट बिंदु ये हुआ, तो इन दोनों बिंदु को छोड़ के हम एक बिंदु इसको भी मिला सकते हैं, और ये वाला जो है लकीर इस पॉलीगॉन का डायगोनल है, और ये डायगोनल जो है इसके एक्सटीरियर पार्ट में है, क्योंकि इंटीरियर पार्ट तो ये वाला इसके इंटीरियर पार्ट में नहीं आ रहा, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। अगली बात समझ में सारे बच्चों को। आइए अगला देखें। अगला लिखा है, क्या ये कॉनकेव पॉलीगॉन है? क्या ये कॉनकेव पॉलीगॉन है? तो ये बिल्कुल एक कॉनकेव पॉलीगॉन, ये कन्वेक्स नहीं है, तो क्या है ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन है। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन हम आपको करके बताएं। कोई कष्ट कोई समस्या जल्दी बताइए। नहीं है ना? तो इसी तरीके से
आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अपने से प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अगर नहीं आया तो हमसे अगली क्लास में पूछेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल 8 फिगर है, उस 8 फिगर का आपको बताना है कि वो सिंपल है कि नहीं है, क्लोज है कि नहीं है, पॉलीगॉन है कि नहीं है, कनकेव पॉलीगॉन है कि नहीं है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है या नहीं। ये सारी बातें आपको करनी है। एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए और सारे क्वेश्चन आप स्वयं प्रयास करेंगे। जी प्रीति, जी प्रीति कहें, बताइए। यस तो यही आपका होमवर्क होता जा रहा है एक्सरसाइज 3.1 में। अच्छा, जो हम बता दिए इसका ये मतलब ये कोई क्वेश्चन अपनी कॉपी में ना किया जाए, वो तो हम आपको समझाने के लिए कराएं, फिर भी आप करेंगे, समझ लेने के बाद भी करेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन आप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच द फॉलोइंग हैव। पहला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होंगे भाई? ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल कितने होंगे? 2 होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन के कितने होंगे? दूसरा लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब हेक्सागोन है और सारे साइड बराबर भी है और सारे एंगल भी बराबर है। तो ऐसा कोई फिगर होगा। इसे कितने डायगोनल होते हैं? कितने डायगोनल होंगे? एक डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया और सातवां ये हो गया। टोटल कितने हुए? 7। टोटल कितने डायगोनल हुए भाई? 7 डायगोनल। किसी को कोई कष्ट? प्रीति बताइए, कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई डायगोनल मिस तो नहीं किया? एक बार और देखते हैं। ये डायगोनल गिनते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया ये, ठीक है, चौथा हो गया ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठवां, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां। तो टोटल 9 डायगोनल। ठीक है, आप एक बार बना के देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, सब चल जाएगा। सर 9 होंगे, बिल्कुल सही, यहाँ 9 होंगे, देखिए 9 होंगे, ठीक है ना।
उसी तरीके से एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे? अगला देखिए, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे देखिए ए बी सी, तो ए का नॉन एडजेसेंट पॉइंट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस खोज सकते हैं? नहीं मिलेगा। बी तो उसका एडजेसेंट है, होते सी ही भी नहीं एक है। सी का ए बी, सी जो है ए का एडजेसेंट है, बी का आप देखिए नॉन एडजेसेंट पॉइंट खोज जा रहे हैं। ए तो उसका एडजेसेंट है, सी उसका एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट मिल ही नहीं रहा है। आइए सी का नॉन एडजेसेंट खोजते हैं। बी के पास गए, वो बोला कि नहीं हम तो एडजेसेंट है, हमसे नहीं डायगोनल बनेगा। सी बोला ठीक है भाई, सी बोला चलो ए के पास पूछते हैं, ए बोला कि नहीं हम भी तुम्हारे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, हमसे डायगोनल नहीं बनेगा, तुम नॉन एडजेसेंट को खोजो। तो सी को भी कोई नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं मिला, उस हिसाब से इसके डायगोनल कितने हो गए? एक भी नहीं, नो डायगोनल। एक चैट आ रहा है जगमोहन का, सर 9 होंगे। डी, डी क्या मतलब? व्हाट इज डी? 0, एक भी नहीं होंगे। हाँ ये तो उसी तरीके से इसका तो हमने सारा ही करा दिया है, तो इसको भी आप अपने होमवर्क पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी, ये होमवर्क कॉपी में करेंगे। सबका डायगोनल बताने, ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत लिखिएगा। डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा कि बस कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर डायगोनल इक्वल टू 2, पूरा डायगोनल बनाइए, ऐसे बनाइएगा और फिर ये बनाइएगा ए बी सी, और फिर लिखिएगा ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है, तो टोटल 2 डायगोनल, ऐसे करके लिखिएगा होमवर्क कॉपी में, ठीक है ना? सारी बात समझ में, फिगर बनाना जरूर, Yes. फिगर जरूर बनाइएगा। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कि इसके अंदर का दोनों डायगोनल इसके अंदर ही आते हैं, तो क्या इसके सारे एंगल का सम क्या होगा, ये पता लगाना है। तो हमको क्या पता है कि भाई अगर साइड जितना भी, साइड कितने हैं यहाँ पर? साइड 4 है, तो जो भी साइड दिया है उसमें अपने को 2 क्या करना है? माइनस करना है। हमने बताया था साइड में 2 माइनस कर दो और उसको 180 से इंटू कर दो। तो यहाँ साइड कितने हैं? 4, उसमें से 2 माइनस किया और 180 से इंटू कर दिया। क्या बना भाई? 2 इंटू 180, ये 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री। तो इसके सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी देर वेट कीजिए, आवाज आ जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। देखिए हम फिर से बताते रहे हैं, जो साइड होता है उसमें 2 माइनस करते हैं और 180 से गुणा कर देते हैं, और जो गुणनफल आता है गुणा करने के बाद उतने ही एंगल होते हैं, उतने ही एंगल का सम होता है। मतलब कि अगर ये जैसे देखिए इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को आपस में जोड़ दें तो वो 360 के बराबर आएगा, ठीक है? आप 1 मिनट का समय दीजिए, हम अभी आ रहे हैं।
ठीक है, तो इसके 1360 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से एक चैट आया है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बताओ। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, अब आ रही है। जगमोहन कह रहे अब आ रही है, ऑल राइट। देखिए, अब ये कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, कि अगर अगर कन्वेक्स नहीं हुआ, मतलब एक क्वाड्रिलेटर हम बनाते हैं, ये देखिए इसके 4 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या अभी भी इन सारे एंगल को जोड़ा जाए तो क्या तब भी 360 आएगा? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप जरा चेक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर बनाइएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ये हम आपको एक्टिविटी दे रहे हैं करने के लिए, और प्रोटेक्टर की मदद से, चांदी की मदद से ये एंगल को नापिएगा, एंगल 1, इस एंगल को नापिएगा एंगल 2, इस एंगल को नापिएगा एंगल 3, और इस वाले एंगल को नापिएगा एंगल 4, और सब एंगल को जरा जोड़िएगा। नापने के बाद जोड़िएगा, देखिएगा क्या वो 360 आ रहा है। ये आपके लिए टास्क है, दिस इज अ टास्क फॉर यू। और कल हम पूछेंगे अगली क्लास में कि कौन कौन जो है ये किया। ठीक है, सारे लोग कोई भी बनाएंगे और चांदे से नाप के बताएंगे हम। सर आपकी आवाज अब नहीं आ रही, आपकी आवाज अबज नहीं आ रही है। हर्ष कह रहे हैं कि अब आवाज नहीं आ रही है। प्रीति तुमको आ रही है? अर्पित, जगमोहन, आ रही है सर आवाज। आवाज तो आ रही है, थोड़ी देर रुकिए। मिस्टर हर्ष, आवाज आएगी। जगमोहन कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए जगमोहन, बोलिए जगमोहन। चैट किया है उन्होंने। अच्छा सर आपकी आवाज अबज नहीं आ रही है। अबज का क्या मतलब है? क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रीति कुछ कह रहे हैं, हाँ प्रीति बताइए। नहीं समझ आया, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार हर्ष को रिकमेंड करूंगा कि वो लीव होकर फिर से ज्वाइन हो जाए। हर्ष एक बार लीव होकर फिर से ज्वाइन हो जाओ।
मिस्टर हर्ष, एक बार लीव होकर फिर से ज्वाइन हो जाओ। हाँ हाँ, मैं समझ गया सर, आवाज नहीं आ रही है। दिखाई तो दे रहा है। हर्ष, एक बार लीव होकर फिर से ज्वाइन हो जाओ। दिखाई तो पड़ा। सर अब आ रही है आवाज आप। ले है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे थे। जिसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एग्जामिन द टेबल। देखिए, वो एग्जामिन टेबल, वो टेबल हम आपको बता चुके हैं ना, कि भाई जितना साइड होगा उससे 2 घटाना है और 180 से गुणा करना है। उस टेबल को अगर आप देख पाए तो क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो 180 इंटू 180 इंटू 2 हो जाएगा, 2 टाइम। उस टेबल में अगर आप देखें 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं उसमें। तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 इंटू 180 हो जाएगा। 3 ट्रायंगल के लिए 180 प्लस 180 प्लस 180 मतलब 3 इंटू 180। उसी तरीके से अगले 6 साइड में 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, और चारों ट्रायंगल मतलब 4 इंटू 180। इसी तरीके से जो साइड होता है, जितना साइड होता है वो साइड में से 2 घटाते हैं और 180 से गुणा करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कन्वेक्स पॉलीगॉन का साइड जो है, अगर वो 7 साइड का पॉलीगॉन है, तो उस पॉलीगॉन के अंदर के सारे एंगलों का जोड़ क्या होगा? सीधी सी बात है, 7 माइनस 2 गुणे 180, यही होगा। दैट इज 5 गुणे 180, दैट इज 0। 900 डिग्री का होगा उसका एंगल का सम। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ हर्ष, यस सर आ रही है। कहने का मतलब कि जितना भी साइड होगा उसमें 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो। तो इसमें टोटल इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है, चारों कर लीजिएगा। चारों में क्या करना है, जो भी दिया उसमें 2 घटा दो, 180 से गुणा कर दो, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में हमने क्या बताया था कि ए पॉलीगॉन विच इज क्या हो, इक्विलैटरल भी हो, उसके सारे साइड बराबर भी हो, इक्विलैटरल भी हो, और एंड इक्विएंगुलर भी हो। तो a triangle which is equilateral and equiangular is called regular polygon। क्या समझ में आया भाई? कि वो पॉलीगॉन जो इक्विलैटरल भी हो और इक्विएंगुलर भी हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। आइए एक एक करके हम आपको बताई देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री का है, यहाँ पे ये एंगल 130 डिग्री का है, ये एंगल 120 डिग्री का है, और ये पूछा है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, तो टोटल एंगल का सम कितना होगा, 4 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 2 इंटू 180। इसका मतलब इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। 3 एंगल दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे, x निकल आएगा। आगे बात समझ में सारे बच्चों को? 120 हो गया, 250 हो गया, 300।
तो 300 प्लस x इज इक्वल टू 360, सो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कुछ और नहीं 60 डिग्री का एंगल है। आ गई बात समझ में? इन तीनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 120 और 130 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और 50 और जोड़ेंगे तो 300। तो इन तीनों का जोड़ तो 300 है और इस पूरे का सम जो है 360 आता है। तो ये वाला पक्का जो है 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना? कोई समस्या? आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको बता देते हैं, बी भी बता देते हैं। हाँ, कोई बच्चे को अगर ना समझ में आए तो वो रोक लेगा मुझे, ठीक है? ये नहीं कि चुप्पी साथ के बैठे रहे। कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ये देखिए 70 डिग्री का है, ये जो है 60 डिग्री का है, ये जो है 90 डिग्री दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है? 180 होता है। लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा पिछले क्लासों में। लीनियर पेयर एक्सियम आता है ना कि इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये 90 है तो 180 माइनस 90 मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 और 70 हो गया 160, 160 में 60 जोड़े तो 220। तो इन तीनों का सम तो 220 है और इसका टोटल 360 आता है। तो 360 में से हम 220 को माइनस कर देंगे। आई थिंक 140 होगा उसका, नहीं कुछ गलत हो रहा है। अलग ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, सिंपल। 9 और 70 160, 160 और 220, ठीक है, सही है, 220 ही आ रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया भाई? 140 डिग्री का होगा। मिस्टर जगमोहन क्या कह रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बीच बीच में कट जा रही है, तो नेटवर्क इशू है। सर हमको तो आ रही है। एक चैट फिर आ गया, हमको लगता है आ गई। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। फिर ये क्या है भाई? ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। ये 90 है, 60 है, 70, ये वाला एंगल पता लग जाएगा क्योंकि इन चारों का सम 360 होता है। क्या करें? 360 में से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दें तो 90 और 60 हो गया 150, 150 में 70 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 220। तो 220 को माइनस कर दो तो कितना आया एक्स्ट्रा? इसका आया 140 डिग्री। अभी समझ में आया मिस्टर जगमोहन? चैट करके बताइए। मिस्टर जगमोहन चैट करके बताइए फिर से। यस सर, ठीक है। आइए जगमोहन तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है। ये वाला 70 डिग्री का है, ये वाला 70 डिग्री का है, तो ये एंगल पक्का कितना होगा? 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री का होगा। ये कैसे? लीनियर पेयर एक्सियम से जानते हैं ना ये कि एंगल 1 और एंगल 2 180 के बराबर होता है। तो ये एक लाइन है, तो ये 70 है तो ये 110 होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? पक्का है कि ये 120 डिग्री का होगा। ये कितना दिया हुआ है भाई? ये 30 दिया हुआ है,
और ये दोनों एंगल पता लगाना है, और लेकिन ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये पक्की बात। देखिए लिखा हुआ है कि ये भी x है तो ये भी x ही है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। देखिए ये कितना, इस पूरे को देखिए, रेगुलर ये कन्वेक्स है, और साइड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 साइड है, तो इसके टोटल एंगल का सम कितना होगा, 5 - 2 गुणे 180, मतलब 3 गुणे 180, मतलब 540 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो x और x को जोड़ें और 110 120 को जोड़ें और इस 30 को जोड़ें, इन तीनों सब एंगल को जोड़ दें, तो ये 540 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इस साइड में सारे एंगल का सम 540 होता है। कैसे पता, सारे साइड से दो घटाएं और 180 से गुणा किए, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस, अब इसको जोड़िए, देखिए हम जोड़ रहे हैं, 110 में 100 जोड़ेंगे तो 210, 210 में 20 और जोड़ेंगे तो 230, 230 में 30 जोड़ेंगे तो 260, तो 260 आ गया। अब 540 में से 260 को माइनस करना है, यहाँ पे कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 8 280 आएगा जी, और x इक्वल टू हो गया 140 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला भी 140 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 140 डिग्री का है। किसी को कोई प्रश्न पूछ ले भी, अगर ना समझ में आई हो मेरी बात। नहीं, कोई कष्ट नहीं है इसका मतलब। उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डी, तो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये x है और ये सारे साइड बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल पॉलीगॉन, इक्विलेटरल पॉलीगॉन। ठीक है ना, चलते हैं, अगर कोई पॉलीगॉन ज्यादातर इक्विलेटरल होता है तो वो इक्यू एंगुलर भी होता है, मतलब ये पूरा x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, मोस्टली जो पॉलीगॉन इक्विलेटरल होते हैं वो इक्यू एंगुलर भी होते हैं, उस हिसाब से सारे ही एंगल x होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम दिखाते हैं। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे z लिखा हुआ है, यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाला 90 डिग्री लिखा हुआ है और ये x है, और पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस z क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिए, ये x क्या होगा भाई, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर एग्जाम से ये 90 है तो ये भी 90 हो गया।
Z देखिए, अगर ये 30 है तो ये Z कितना होगा? 180 माइनस 30 कितना होगा भाई? 150 के बराबर होगा। ये 150 के बराबर हो गया। अब ये y देखना है। अब देखिए इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल है, ये पूरा एक ट्रायंगल है ना। तो 90 और 30 120 हो गया, तो ये वाला एंगल पक्का होगा कि 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये वाला 180 माइनस 60 दैट इज ये 120 डिग्री का होगा। तो y कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो y कितना हो गया? यहाँ पर लिख दिया 120। हम इन तीनों को जोड़ देंगे। कितना आया? 360 डिग्री। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? प्रीति बताओ, प्रीति। हर्ष, हाँ हर्ष बताओ, मिस्टर हर्ष। हाँ जगमोहन बताइए, जगमोहन। चैट करके बताइए जगमोहन, चैट करके बताइए। यस सर, समझ आ गया। चलिए आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर बी भी करा देते हैं। कैसा लिखा हो बना हुआ है? कुछ ऐसा बना हुआ है, पहले हम बना लेते हैं। ये 80 डिग्री लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है W, और यहाँ लिखा हुआ है X, और ये एंगल लिखा हुआ है 120, और यहाँ पे लिखा हुआ है Y, और यहाँ पे लिखा हुआ है Z, और आपसे पूछा है X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z प्लस W, तीन चीजें, चार चीजें पूछा है। तो देखिए ये 120 है तो लीनियर पेयर एकदम से ये कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। तो X की जगह तो 60 लिख दिए, प्लस Y की देखिए 80 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 80 100 होगा। तो Y की जगह हम 100 लिख दिए, प्लस आइए Z देखें, ये 60 है तो ये हो गया 120, प्लस अब W बचा। तो W जानते हैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये 360 के बराबर होगा इसका सम। तो 3 दिया हुआ है, एक पता लग जाएगा ये वाला। कैसे? 120 और 80 हो गया 200, 260। अब 300 में से 260 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। तो W कितने के बराबर हो गया भाई? 80 के बराबर। तो W कितने के बराबर हो गया? 80। अब चारों को जोड़ दीजिए, 100 120 तो हो गया 220, 220 में 80 जोड़े तो हो गया 300, और 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। कोई कष्ट? जगमोहन क्या कह रहे हैं भाई? समझ आ गया, ठीक है, जगमोहन को समझ में आ गया। लीजिए समाप्त, पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर दिए। तो इसी तरीके से आपका ये हम देखिए बड़ी ईमानदारी से हमें एक चीज बताए हैं, आपको छोड़े हैं, उसको छोड़ना भी जरूरी है क्योंकि सब बताना भी सही नहीं होता है, विद्यार्थी कमजोर हो जाते हैं, कमजोर नहीं करना है हमें। तो इसलिए आपसे अब हम ये बात कहने का हक रखते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाएं, इसलिए कह पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.1 आप कंप्लीट HW कॉपी में आज की डेट में 13 अगस्त 2021 डेट डाल के
इसको अपने होमवर्क कॉपी में आज ही कर लीजिए तो अच्छा है, और कुछ बच्चे कल करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन डेट आज की ही मेंशन करेंगे, ठीक है, डेट आज ही करें भले कल करें। तो ये आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना, कोई समस्या कोई परेशानी, होमवर्क तक को क्लियर। 3.1 आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका होमवर्क। आइए हम आपको एक और चीज पढ़ाते हैं, और वो है सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। हम कोई एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, मान लीजिए 5 कर लेते हैं, तो इस बिंदु से मान लीजिए हम चलना शुरू किए, हम यहाँ सीधा जाते 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 सीधा ना जाके यहाँ मुड़ गए, तो ये इसका एक पहला एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ये है, तो हम यहाँ जाते जाते यहाँ मुड़ गए, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल सबको समझ में आया कि नहीं, मतलब बाहर का एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये एक बाहर का एंगल है और ये अंदर का एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल। फिर हम यहाँ से बाहर ना चले गए, यहाँ मुड़ गए, मतलब यहाँ पर ऐसे ना जाके इधर मुड़ गए, तो ये एंगल आपका हो गया एंगल 2। फिर हम यहाँ जा रहे थे जाते जाते, लेकिन हम यहाँ मुड़ गए, ये हो गया एंगल 3। फिर यहाँ जा जाके हम यहाँ मुड़ गए, ये हो गया एंगल 4, और उस तरीके से ये हो गया एंगल 5। आई बात समझ में? तो ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है, यही एक्सटीरियर एंगल्स। और कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। अब देखते हुए कि हम जा रहे हैं और कंप्लीट होकर वही वापस आ जा रहे हैं। जब कंप्लीट होता है तो एंगल टोटल कितना होता है? 360। तो याद करिए, याद रखिएगा कि सारे कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागॉन हो, हेप्टागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, नियोगॉन हो, डेकागॉन हो, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर, हमेशा, चाहे कोई भी हो। इसमें अलग अलग का खेल नहीं है, चाहे कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 360 आएगा। आ गई बात समझ में सभी को? इसीलिए आप देखिए पिछली क्लास, पिछले वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें आप देखे होंगे x प्लस वाई, अपने बुक में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, एक्सरसाइज 3.1 का ये वाला क्वेश्चन देखिए, 7वां का पहला। ये x y z जो है ये कुछ और नहीं, एक्सटीरियर एंगल्स है, इसीलिए इसका सम जो है देखिए हमारा आंसर 360 आ रहा था। सर आज के लिए इतना बहुत है? नहीं नहीं, इतना बहुत नहीं है, अभी 10 मिनट बचा है, इसको और कर लेने दीजिए। तो क्या समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ये एंगल दिया हुआ 110, ये दिया हुआ 50 डिग्री, ये दिया हुआ 90 डिग्री, और ये आपसे पूछ रहा है x। तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल? एक तो ये है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अगर चारों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दिया जाए तो कितना के बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर होना चाहिए।
क्या मतलब कि अगर हम 90 और 50 और 110 और x इन सबको जोड़ दें तो 360 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दिया जाए तो 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से बस क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 110 और 90 हो गया 180, 180 और 50 230, 230 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे 230, तो ये आ गया 130। तो ये एंगल जो है कुछ और नहीं, सर इसका ये सम तो 130 डिग्री। सर इसका सम तो 205 है, 250। इसका 100, अच्छा 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 अच्छा, हमने इसको 190 नहीं, 180 में 50 जोड़ेंगे तो 230 आएगा। देखिए 110, 90 और 50, ये तीन तो है, 0 9 1 10 5, 250, बिल्कुल सही बोला आपने, सही बोला 250 है। ठीक है, सही कहा, ठीक है बिल्कुल सही, 250 एकदम सही। 250 तो यहाँ भी हो गया 250, और अगर इसको माइनस करेंगे तो हो गया 0 और 1, एकदम सही 110 डिग्री। ठीक है, सही कहा आपने सर, 250 एकदम सही, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर आ गया तो। एक और देखिए, अगर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन एक पॉलीगॉन में कितने साइड है ये पता लगाना है। whose each exterior angles are 45 डिग्री, मतलब जितने भी इसमें एक्सटीरियर एंगल हैं वो सब 45 के। जैसे अगर ये हुआ तो इसमें ये वाला एक्सटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर है और ये वाला एक्सटीरियर, मतलब ये तीनों के तीनों जो है 45 45 45 के, मतलब जितने भी हैं वो सब के सब 45 के। तो उस पॉलीगॉन की कितनी साइड होगी ये हमको पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए पहला 45 होगा, दूसरा भी 45 होगा, जितना भी होगा 45 होगा, हमें नहीं पता ये कितने हैं 45 45 कितने एंगल हैं, कितनी बार जोड़ा ये हमें नहीं पता है। तो हम मान ले रहे हैं कि मान लीजिए वो 45 n टाइम जोड़ रहा है, n इंटू 45 हो रहा है, उस 45 को n बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 45 को n बार जोड़ रहे हैं। क्या आया सर? हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो n टाइम्स हम 45 को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 45 को n बार जोड़ रहे हैं। कितने बार एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता ना कितना तो है। अगर ट्रायंगल होता तो 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो क्वाड्रिलेटरल है कि हेक्सागोन है कि क्या है, इसलिए हमने उसको मान लिया कि उसका मान लीजिए कि n बार 45 को जोड़ा जा रहा है। लेकिन जितनी बार भी जोड़े, जोड़ने के बाद आएगा 360, ये पक्का है, ये पक्का है कि 360 ही आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही होता है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 360 बाय 45, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और 0 5 8 जा 40, तो n की वैल्यू कितनी आई 8, मतलब कितने एंगल हैं 8 एंगल है। जितने एंगल जितने साइड होते हैं उतनी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये कौन सा कौन है 8, जिसके साइड 8 है, और जिसके साइड 8 होते हैं उसको क्या कौन सा कौन बोलते हैं, ऑक्टागोन बोलते हैं। याद होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। तो ये क्या है, ये एक ऑक्टागोन है। आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? ये फिर ये बात समझ आई रीति? रीति जगमोहन, जगमोहन आ गई, यस सर आ गई। आ गई ना?
तो उसी तरीके से आप जो है इतनी ही बात बतानी थी बस। इतने जानकारी के बाद आप जानते हैं एक्सरसाइज 3.2 भी करने में समर्थ हो गए। इतनी जानकारी के बाद आप एक्सरसाइज 3.2 भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन में एक ए है और एक बी। ए में आप ध्यान दें एक्स लिखा हुआ है, तो 125 प्लस 125 ए को देखिए 125 प्लस 125 प्लस 1 ये 360 के बराबर होगा। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से दूसरा देखिए, इसमें जो दो एंगल नहीं दिया है एक्सटीरियर, वो दोनों एंगल एक्चुअली 90-90 है। लीनियर पेयर एग्जाम से, लीनियर पेयर एग्जाम से ये दो एंगल जो है 90-90 है, तब भी एक्स निकल जाएगा। तो आप जो है इसको कर लेंगे, बताइए पहला और दूसरा कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। बताइए, नहीं होगा तो भी बताइए। मिस प्रीति, यस सर, बहुत ही सरल है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। अगर 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, ध्यान दीजिएगा, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो 9 साइड हैं, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कितने इसमें एक्सटीरियर एंगल होंगे, सॉरी एंगल कितने होंगे, 9 होंगे, और 9 एंगल होंगे, और एंगल कितने होंगे हमें नहीं पता। मान लीजिए वो एंगल x होगा, ये कितने जो एंगल है 360 डिग्री या 40 डिग्री जो भी है वो मान लीजिए x है। तो 9 टाइम्स को अगर हम x 9 मतलब हम x प्लस x 9 बार जोड़ें, पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल, फिर चौथा एंगल, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर कितने हो गए भाई, 4 8 ये 9 बार अगर इसको जोड़े, पहला एंगल x है हमें नहीं पता, लेकिन सारे एंगल बराबर होंगे क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन, और 9 साइड है तो 9 एंगल होंगे। तो 9 बार वही एंगल, सेम एंगल को, एक ही एंगल होगा ना, एंगल बराबर होगा, तो उसको हम x मान लिया, हमें पता नहीं है। तो ये लिखना अकलमंदी नहीं है, इसको 9x लिखना ज्यादा अकलमंदी है ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दिया, तो 3 into 4 लिखना अकलमंदी है। 3 प्लस 3 3 प्लस 3 लिखना अकलमंदी नहीं है, क्योंकि अब x को 9 बार जोड़ रहे हैं तो हम 9 को x से मल्टीप्लाई कर दिए, और x इक्वल टू क्या हो गया, 360/9। ये कितना आ गया, 40 डिग्री। इसका मतलब हर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है। आ गई मेरी बात समझ में सारे बच्चों को? तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, जितना भी साइड है उसको 360 से उसको डिवाइड करो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 15 साइड्स हैं तो बताना है, तो तुरंत क्या करो, 360 को 15 से डिवाइड कर दो। तीसरा क्वेश्चन है 2 ही है, तो जितने भी साइड हो बस उसको 360 से उसको 360 को उस नंबर से, उस साइड से डिवाइड कर देना, ठीक है। चैट आया है, एंड कर दो सर, एंड कर दो। ओह ऑलराइट, बस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप करेंगे, चलिए बस इतना ही कीजिए। तो कितना क्या हो गया, 3.1 पूरा हो गया, और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे और क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है। तब तक होमवर्क कॉपी आप लोग जरूर मेंटेन करते रहें। सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। समाप्त करते हैं क्लास को। धन्यवाद।